टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ योर ग्लासेस, अपनी ऐनक उतार दो। पुट ऑन योर ग्लासेस, अपनी ऐनक पहन लो। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहन लो। आज मैंने एक अच्छी कोशिश की है आपको आसानी से इंग्लिश सिखलाने वाले सबक को बनाने में, जो एक हिकमत अमली थी जिसमें आपको इस तरह से भी इंग्लिश सीखना आसान लगेगा। सो लेट्स ट्राई। मैं जो वर्ड्स यहाँ पे बोलता जाऊँगा, जो वर्ब्स, वो साथ में आपको विजुअल एड्स में भी नजर आएंगे। जब हमने कहना हो ऐनक उतार दो या जूते उतार दो, तो हम बोलेंगे टेक ऑफ योर ग्लासेस। टेक ऑफ, हम बोलेंगे टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे कपड़े उतारना, जूते उतारना, ऐनक उतारना, जो चीज़ आपने पहनी है उसको उतार देना टेक ऑफ कहलाएगा। वजाहत इज टेकिंग ऑफ हिज ग्लासेस। वजाहत इज टेकिंग ऑफ हिज ग्लासेस, इट मीन्स कि वजाहत अपने ऐनक उतार रहा है। वजाहत इज टेकिंग ऑफ हिज शूज। जब हमने कहना हो कपड़े उतार दो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। और जब कहना हो ऐनक उतार दो, टेक ऑफ योर ग्लासेस। और कहना हो कि जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। और अगर इनको पहनना हो, कुछ चीज़ें वेयर कहलाती है पहनना, और कुछ चीज़ें पुट ऑन कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐनक पहन लो, पुट ऑन योर ग्लासेस। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। इसको आप वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कपड़े पहन लो, वेयर योर क्लोथ्स। अब हम एक एक फिक्रा बनाते हैं। वजाहत ऐनक पहन रहा है, वजाहत इज पुटिंग ऑन द ग्लासेस। वजाहत जूते पहन रहा है, वजाहत इज पुटिंग ऑन हिज शूज। वजाहत कपड़े पहन रहा है, वजाहत इज वेयरिंग हिज क्लोथ्स। अब मैं तीनों के उतारने का वर्ब इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वजाहत ऐनक उतार रहा है, वजाहत इज टेकन ऑफ हिज ग्लासेस। वजाहत जूते उतार रहा है, वजाहत इज टेकन ऑफ हिज शूज। वजाहत जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज। ऐनक उतार दो, टेक ऑफ योर ग्लासेस। ये जो स्लीव्स होती हैं, मसलन के बाजू चढ़ा लेना, इसको हम रोल अप बोलेंगे। रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स। जैसे आप देख सकते हो, वजाहत अपनी स्लीव्स आस्तीन को चढ़ा रहा है, बंद कर रहा है, तो हम बोलेंगे रोल अप कर रहा है। सो रोल अप योर स्लीव्स, आस्तीनें चढ़ा लो। वजाहत घूम रहा है, चल फिर रहा है, वजाहत इज वॉन्डरिंग। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना फिरना, मरगश करना, आवारा घूमना, या यूं ही चलते फिरते रहने को हम वॉन्डर कहेंगे। सो वॉन्डरिंग, चलना फिरना, जिसको हम वॉक भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो वजाहत इज वॉकिंग, वजाहत चल फिर रहा है, वजाहत इज वॉन्डरिंग, वजाहत चल फिर रहा है। तलाश करना, लुक फॉर। वजाहत इज लुकिंग फॉर समथिंग। वजाहत कोई चीज़ तलाश कर रहा है। किसी चीज़ को तलाश करना लुक फॉर कहलाएगा। आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ या तलाश कर रहा था। लुक फॉर, तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ। वजाहत कोई चीज़ उठा रहा है, हम इसको पिक अप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हो, वजाहत इज पिकिंग अप समथिंग। वजाहत किसी चीज़ को उठा रहा है, वजाहत इज पिकिंग अप समथिंग। वजाहत किसी चीज़ को फेंक रहा है, वजाहत इज थ्रोइंग समथिंग। यानी थ्रो करना, थ्रो अवे, दूर फेंक देना। सो वजाहत इज थ्रोइंग ऑफ समथिंग। अब मैं अगर हुक्मिया फिक्र में बोलूँ, मैं कहूँगा वजाहत थ्रो इट अवे, इसको फेंक दो। वजाहत पिक इट अप, वजाहत इसे उठाओ। घुटनों के बल बैठना हम बोलते हैं क्राउचिंग। वजाहत इज सिटिंग, वजाहत इज क्राउचिंग, वजाहत इज सिटिंग ऑन हिज नीज। यानी पाँव के जोर पे बैठना, पाँव के वजन पे बैठने को क्राउचिंग भी बोलते हैं, सिटिंग ऑन नीज भी बोलते हैं। बेचैनी महसूस करना, फीलिंग रेस्टलेस। वजाहत बेचैनी महसूस कर रहा है, वजाहत इज फीलिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस। जमाई लेना, वजाहत इज यॉर्निंग, वजाहत जमाई ले रहा है। सवार होना, वजाहत इज राइडिंग ऑन द रिक्शा। यानी वजाहत रिक्शे में सवार हो रहा है, आई एम राइडिंग ऑन रिक्शा। अगर कोई ऑलरेडी रिक्शा में सवार है, हम ये भी कह सकते हैं वजाहत इज राइडिंग। लेटना, लाए। सो वजाहत लेट रहा है, वजाहत इज लाइंग। वजाहत रिक्शे में लेट रहा है, वजाहत इज लाइंग ऑन द रिक्शा। ऑलरेडी राइडिंग है तो फिर भी राइडिंग बोलेंगे, सवार होने को भी राइड बोलेंगे। जैसे हमने बोला
वजाहत दरख्त पर चढ़ रहा है, वजाहत इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्लाइंब मतलब चढ़ना, रिक्शे पे सवार होना उसको हम राइड बोलेंगे। सो राइड सवार है, वजाहत इज राइडिंग। सोचना थिंक, वजाहत इज थिंक इन समथिंग, वजाहत सोच रहा है। वेट इंतज़ार करना, वजाहत इज वेटिंग, वजाहत इंतज़ार कर रहा है। वजाहत बोरियत फील कर रहा है, उकताहट महसूस कर रहा है, वजाहत इज फीलिंग बोर्डम। बोर्डम बोरियत महसूस करना। वजाहत बैठा है, वजाहत इज सिटिंग, वजाहत घुटनों के बल बैठा हुआ है, वजाहत इज सिटिंग ऑन हिज नीज, या फिर वजाहत इज क्राउचिंग। वजाहत कोई चीज तलाश कर रहा है, वजाहत इज लुकिंग फॉर समथिंग। बातचीत करना टॉक, वजाहत बातचीत कर रहा है, वजाहत इज टॉकिंग। वजाहत बातचीत कर रहा था, वजाहत वाज टॉकिंग। वजाहत बातचीत करेगा, वजाहत विल टॉक विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वजाहत बातचीत कर रहा है, वजाहत इज टॉकिंग। वजाहत फ़ोन पे बातचीत कर रहा है, वजाहत इज टॉकिंग ऑन फोन। वजाहत अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, वजाहत इज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स। किसी जगह पे लेटे होना, लेट जाना लाई कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वजाहत इज लाइंग, वजाहत लेटा हुआ है। उड़ने को हम फ्लाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परिंदे उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। वजाहत मुस्कुरा रहा है, वजाहत इज स्माइलिंग। वजाहत उदास हो रहा है, वजाहत इज फीलिंग सैड। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ईए इंग्लिश प्रोडक्शन। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक आसान सी हिकमत अमली के तहत वो सबक पढ़ाऊँ जिससे उनको बेसिक से इंग्लिश को पिक करना आसान लगे। चनाचे मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो बहुत ही बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं और भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेसिक में ला के शुरू करवाना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट बेसिक सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोली जाती हुई इंग्लिश स्पीकिंग वो असबाक बना सकूँ। आप कमेंट्स के अंदर फीडबैक देते रहिए सो दैट आई कुड डू समथिंग बेटर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ईए इंग्लिश प्रोडक्शन।